जालंग से आवाज बिल्कुल ना आए रे। आवाज गनारे कुमारी होरटती प्रभु को बैठी नाम जय हो। प्रहलाद उसी रास्ते से जा रहे थे और कुमार भैया की पत्नी को रोते हुए और देखो सोई प्रहलाद कुमार भैया के घर पे पहुंच गए। अरे मैया अभी आप क्यों रो रही थी और किसका नाम ले रही थी? बोले लाला कुछ नहीं बस ऐसे ही। मैया किसी का तो नाम ले रही थी। बोले लाला इसमें 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा दब गए और अग्नि भी जलना प्रारंभ हो गई है, अब ये कैसे बचेंगे? प्रहलाद बोले मैया बोले मैया अब तो हमारे पिता की भी ताकत नहीं है जो इन बिल्ली के बच्चों को बचा लें। जैसे ही कहा कि हमारे पिता की भी ताकत नहीं है, सो कुमार भैया की पत्नी बोली लाला तुम्हारे पिता का भगवान थोड़ी है, भगवान तो कोई और है। भगवान वो होता है कि बिन पग चले सुने बिन काना और करे विधि कर्म करे विधि नाना विधि कर्म करे विधि नाना।
पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। लाला भगवान तो वो है जो बिना कानों के सुने बिना देखे सब कुछ कर सकता है। तुम्हारे पिता भगवान थोड़ी हैं। और कुमार भैया की पत्नी ने एक बात कही बेटा कि वो अजर अमर वो निराकार परमेश्वर रूपन चले हाथ करो परमात्मा तो वो है जो सब कुछ बिना देखे कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं। तुम अपने पिता को भगवान मानते हो। जैसी इतनी बात कही सोई महाराज हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद बोले मैया तुम लगता है मेरे पिता के विरुद्ध मुझे अपसाहित कर रही हो। एक बात का ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि तुम्हारा भगवान है। अगर तुम्हारा भगवान है तो क्या ये बिल्ली के बच्चा जीवित बच जाएंगे? बोले बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बच जाएंगे। प्रहलाद बोले मैया अगर ये बिल्ली के बच्चा जीवित बच गए तो मैं आज से समझूंगा कि भगवान है, और अगर नहीं बचे तो सुबह होते ही तुम्हें फांसी लगवा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। कुमार भैया की पत्नी बोली बेटा अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बात सुनो। कि बिल्ली के बच्चा बची जाबी और तो हम ही बधाई दे जइयो, और जो बालक जीवित नहीं बची तो बच्चा बच जाए तो हमें बधाई दे जाना, अगर जीवित ना बचे तो सुबह होके हमें फांसी लगवा देना। प्रहलाद ने और कुमार भैया की पत्नी ने शर्त रख दी। प्रहलाद चले गए। आज कुमार भैया की पत्नी बैठी अबा के पास, बोली हे ठाकुर
आज ये मंझारी के बच्चे अगर जीवित नहीं बचे ना, तो मेरी तो लाज जाएगी सो जाएगी, मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी भी हंसी होगी मेरे ठाकुर। बालक जीवित ना बचे, होइए हंसी तुम्हारी। हे मेरे कान्हा, हे मेरे ठाकुर, अगर बालक जीवित नहीं बचे ना, तो मैं तो मारी जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी भी हंसी होगी। और तुम ही हो जो आज इन बालकों को बचा सकते हो। सारी रात हो गई, कुमार भैया की पत्नी प्रार्थना कर रही है, कि हरो हरि पाप की गठरी हमारे शरीर के प्रभु ऊपर। हमारे शरीर के प्रभु ऊपर। सारी रात प्रार्थना की, हे मेरे ठाकुर दीनों के दीनानाथ, तुम ही हो जो लाज को बचा सकते हो। भैया आज जैसे ही सुबह भई, प्रहलाद रोजाना की भांति पाठशाला के लिए तैयार हुए झटपट, और वहीं पहुंच गए कुमार भैया के घर पर। मैया, अरे मैया, अब आपको खोला तो नहीं है? बोले नहीं लाला, अब मैं आ गया, अब मेरे सामने अब आपको खोला जाए। आज कुमार भैया की पत्नी ने जैसे ही अबा को खोलना प्रारंभ किया, मुख से सिर्फ प्रभु का नाम है, प्रभु का गुणगान है, और सोचती जा रही है, हे ठाकुर आज अगर मेरी लाज नहीं बची, संसार में तुम्हारी हंसी होगी मेरे कान्हा। सभी मिलकर के बोलेंगे कि हरे गुण गाई रही